जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे और कार्रवाई भी शुरू कर दी, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। इनके पिताजी चले गए बट इनकी घमंड नहीं गई। इनके पिताजी सॉरी पापा बोलने आए थे। देखिए जरा बांग्लादेश बॉर्डर पे ये क्या ड्रामा। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस आमने सामने आ गए। यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बहुत बुरा लग रहा है। जो बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स है उस तरफ, बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, दे आर फाइंडिंग इट रॉन्ग। पूरे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे इस टाइम में ग्राउंड सर्वेस चल रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग के लिए, और जहां पे भी बीएसएफ अपनी सर्वेयर टीम के साथ जाती है वहां पे ये लोकल कंगलू लुंगी पहन के पीछे खड़े हो जाते हैं बीजीबी के। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है। अपने इलाके में बीएसएफ वाले फेंस लगाते हैं, इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई ये मैं समझ नहीं पाया। तो भाई एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बीएसएफ के बीच में आई बॉल टू आई बॉल, बैरल टू बैरल वाली स्थिति हो गई है। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है। जैसे ही बीएसएफ ने अपनी ही जमीन पर फेंसिंग यानी बाड़ लगाना शुरू किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी की हेकड़ी निकल गई और उन्होंने काम रुकवाने की कोशिश की। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, इस पूरे ड्रामे के पीछे क्या सिर्फ बांग्लादेश है या फिर उसकी आड़ में पाकिस्तान का कोई नया प्रोपेगेंडा और छुपा हुआ हाथ है। सालों से करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए, ड्रग पेडलर्स और कैटल स्मगलर्स भारत में घुसते रहे, तब तो इन बॉर्डर गार्ड्स की आंखें नहीं खुली। लेकिन आज जब भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी टाइट कर रहा है तो इनका नेक्सस पूरी तरह हिल गया है। साफ बात है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी माफिया का जो भारत विरोधी एजेंडा चलता था, मोदी सरकार के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाले एक्शन से उस पर अब हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। तो भाई एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बीएसएफ के बीच में आई बॉल टू आई बॉल, बैरल टू बैरल वाली स्थिति हो गई है। और दुनिया भर के जितना स्मगलिंग और जितनी इलीगल काम करने हैं, सारे लोग मिलके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं सर्वेयर्स पे, बीएसएफ पे, कि भाई यहां पे बॉर्डर मत बनाना, यहां पे अपनी जमीन पे अपने बॉर्डर को खड़ा मत करना। बट भारत ने अपना स्टांस बहुत क्लियरली रख दिया है और बीएसएफ को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। बीएसएफ ने इन कंगलूस को क्लैरिटी से समझा दिया है कि ठोक दिए जाओगे, क्योंकि उसके बाद ये रिट्रीट कर जाते हैं। ये एक सेक्टर नहीं है, ये एक बॉर्डर नहीं है, मल्टीपल बॉर्डर से ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं और आती रहेंगी, क्योंकि कंगलूस नीड अ ट्रीटमेंट। इनके पिताजी आए थे इनकी दलाली करने, आप समझ रहे हैं, वेरी स्मार्ट। देखिए तो आपको क्या लगता है ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? इनको क्या परेशानी है? असली परेशानी है बीजीबी को, जो इलीगल पैसा वो कमा रहा है भारत में इलीगल बांग्लादेशी को डाल के, उससे प्रॉब्लम है। और फियर किस चीज का है पता है? जितने बांग्लादेशी इलीगल्स भारत में हैं वो अगर वापस भेज दिए जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी। दूसरे बॉर्डर पे देखिए, एक जगह से बताऊं तो मैं क्या, मतलब हर जगह सेम ड्रामा हर जगह। यहां पे तो बीजीबी और बीएसएफ में रस्सा कुश्ती हो गई भाई प्रॉपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इलीगल कंगलू ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था जीरो लाइन को,
तो बीएसएफ ने पकड़ लिया, तो बीजेपी आके उसको छुड़ाने लगी और दोनों कुश्ती कर रहे हैं। उसके बाद बीएसएफ की रीइंफोर्समेंट आती है और रीइंफोर्समेंट आने के बाद भाई बीजेपी चुपचाप रिट्रैक्ट कर लेती है। बड़ी सीरियस कहानी है, इसे लाइट मत लीजिए, बड़ी सीरियस कहानी है और डेवलपिंग स्टोरी है। पूरे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में, पाकिस्तान बांग्लादेश तुर्की के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में यह सबसे बड़ी न्यूज है। और कुछ गोरे आए थे, वो शेख हसीना को सेंट मार्टिन्स की बात कह रहे थे, वही गोरे कोलकाता आए थे मदर टेरेसा से मिलने। वही लोग जो कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में बड़े गेम खेल रहे थे। भाई बीएसएफ स्मैक्स बीजेपी। जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे और कार्रवाई भी शुरू कर दी, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बहुत बुरा लग रहा है। जो बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स है उस तरफ बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, दे आर फाइंडिंग इट रॉन्ग। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, जब भी बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ जब फेंस लगाती है वो हर समय अपने इलाके में लगाती है। मैं बार बार ये बता चुका हूं, अब फिर बताऊंगा आज कि जो बॉर्डर का इलाका है उसके पीछे फेंस लगता है, यानी कि भारत के इलाके में लगता है। वो जो फेंस है वो बॉर्डर नहीं है। वो जो फेंस है जो आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, या आप में से कोई राजस्थान पंजाब गए होंगे तो आपने बॉर्डर पे फेंस देखा होगा, वो फेंस बॉर्डर नहीं है। फेंस के आगे बॉर्डर है, तो अपने इलाके में बीएसएफ वाले फेंस लगाते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई ये मैं समझ नहीं पाया। और दे आर वेरी वेरी कट अप एंड वेरी वेरी अपसेट कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपने हमें पहले नहीं बताया, आपको बताना चाहिए था। भाई सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, यहां पे बॉर्डर को लेके कोई विवाद है नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स क्लियर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई भारत अपने इलाके में जो कुछ करे तुमसे क्या लेना देना है। एनीवे, तो जो लोकल लोग थे उन्होंने ये बोला। आप देखिए जो लोकल्स हैं वहां पे वो जानते हैं बीजेपी क्या करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी, एंड आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, बांग्लादेश से इतना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, बांग्लादेशी वहां पे कैटल स्मगलिंग, वहां पे ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या नहीं होता वहां पे, राइट। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने लोग जो करोड़ों बांग्लादेश से आ चुके हैं भारत में, इनको तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन्होंने तो आज तक उनको नहीं रोका। ये कहते हैं हमें पता ही नहीं। 4 बीएसएफ वाले आ गए, इनको कैसे पता लग गया? ये एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? बीजीबी वालों को फट से पता लग गया कि बीएसएफ वाले आ गए हैं, मेजरिंग टेप के साथ, रॉड्स के साथ, बैम्बूज के साथ इलाका नाप रहे हैं, ये इनको पता लग गया। लेकिन 1971 से आज तक, इनफैक्ट 1968 से, 71 से भी पहले, 68 से आज तक मोर देन 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशीज हैव एंटर्ड इंडिया। भाइयों को आज तक कुछ पता नहीं चला, इनको अभी भी पता चल गया कि बीएसएफ आ गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।